बिहार की नीतीश सरकार में इन दिनों उथल पुथल मच चुकी है। नीतीश की जदयू सरकार में अब सेंध लग गई है। कभी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह नीतीश पर ही हमले कर रहे हैं। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देकर छोड़ भी दिया है और आरसीपी के गुट के नेता भी जदयू से कन्नी काटने लगे हैं, जिससे अगले चुनाव के लिए नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरसीपी सिंह अपनी कोई अलग पार्टी भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार के कहने पर आरसीपी सिंह ने 12 साल पहले आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू ज्वाइन किया था। उन्होंने करीब 1.5 साल पहले जेडीयू का नेतृत्व भी किया था। तो सवाल उठता है कि नीतीश के दाहिना हाथ कहे जाने वाले आरसीपी सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि सीएम के साथ उनके रिश्ते इतने खराब हो गए। पहली वजह यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ही आरसीपी ने दरभंगा सीट को लेकर नीतीश को नाराज कर दिया। 2015 की बात है, जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में नीतीश गठबंधन से अलग हो गए और दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की पहली परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी ने सारा मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन नीतीश की जिद के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा। आखिरकार 50-50 फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर और लोजपा को 6 सीटें मिली। यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि उसके बिहार में 22 सांसद पहले से ही थे। गठबंधन में कौन सी सीट किसे मिलेगी ये तय करने के लिए जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को लगाया गया था। यहीं आरसीपी ने खेल कर दिया। नीतीश के बेहद करीबी संजय झा दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारे में दरभंगा बीजेपी के पास चली गई। इस बात से नीतीश नाराज थे। दूसरी वजह यह रही कि आरसीपी की रैली में जन समर्थन नहीं मिला। ये बात पार्टी के दूसरे नेताओं को खटकती थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आरसीपी ने अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के लिए हर जिले में सम्मेलन कराया था, लेकिन ये पूरी तरह फ्लॉप रहा। हाजीपुर और मधुबनी की जनसभा में कुर्सियां खाली रहीं, जिससे साबित हो गया कि वो जननेता नहीं है। चर्चा शुरू हो गई कि आरसीपी सिंह के पास पार्टी की बागडोर रहना ठीक नहीं है। अगर पार्टी की बागडोर संभालने वाले नेता को ही जन समर्थन ना मिले तो ये बात पार्टी की दूसरी कद्दावर नेताओं को रास नहीं आती। साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में जेडीयू केवल इस वजह से शामिल नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार 3 मंत्री पद चाहते थे। जुलाई 2021 में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो जेडीयू को शामिल करने पर चर्चा जिम्मेदारी आरसीपी ने संभाली। नीतीश कुमार का स्टैंड रहा कि सांसदों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद दिया जाए या फिर जितने बिहार बीजेपी कोटे से मंत्री हैं उतने ही जेडीयू के भी हों। लेकिन रातों रात खबर मिली कि जेडीयू को 1 मंत्री पद मिला है और वो हैं खुद आरसीपी सिंह। फिर क्या था, ललन सिंह तमतमा गए और तब जैसे तैसे पार्टी में माहौल शांत हुआ। 2020 के बिहार चुनाव में भी सीट बंटवारे के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी जिद दिखाई थी और बराबर सीटें लेने में सफल भी हुए। पार्टी के अंदर आरसीपी के विरोध के बाद भी नीतीश ने चुनाव में पार्टी की बागडोर आरसीपी सिंह के हाथों में रखी। लेकिन जेडीयू के लिए चुनाव परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। जेडीयू 20 साल के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई। 115 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद जेडीयू के केवल 43 विधायक ही जीत पाए। गठबंधन में जेडीयू का मुख्यमंत्री चेहरा होने के बाद भी पार्टी तीसरे पायदान पर खिसक गई, जिससे आरसीपी और नीतीश के बीच थोड़ी तनातनी मच गई। आरसीपी और नीतीश के बीच बड़ी खटास की एक ये भी वजह है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी गई थी। लेकिन नॉमिनेशन की अंतिम तारीख तक जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं बन पाया। आखिरकार जेडीयू को अकेले ही यूपी चुनाव में उतारना पड़ा। लेकिन जेडीयू के सभी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई।
इस बात पर जेडीयू में सवाल उठने लगे कि जिस आरसीपी सिंह का बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ तालमेल इतना अच्छा है, फिर भी गठबंधन तक क्यों नहीं करा सके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।